हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय ब्लॉग। मैं हूं आपका दोस्त रेलवे पॉइंट्समैन दीपक और स्वागत है मेरे ब्लॉग में। ग्रुप डी एग्ज़ाम को लेके बहुत बड़ी खुशखबरी आई है कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब होगा ये चीज़ लगभग कंफर्म हो गई है कि उसी समय पे ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा। तो आप सबको मैं बता दूं कि अभी तक जो खबरें आ रही थी उसके अलावा ये जो खबर आई है बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी वाली बात है फ्रेंड्स। चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो चाहे आरआरबी का एग्ज़ाम हो, ये दोनों ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का जो ठेका है वो टीसीएस लेती है। और 24 जुलाई से लेकर के 27 अक्टूबर तक ये चीज़ कंफर्म हो गई है कि एसएससी एग्ज़ाम अपना कराने वाली है अपने कैलेंडर के अकॉर्डिंग, जो उन्होंने अपना कैलेंडर दिया है। अब बात आती है कि इसमें ग्रुप डी का एग्ज़ाम कहाँ फिट होता है। और जस्ट इस एसएससी के एग्ज़ाम के बाद ना दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है, लेकिन उसका एग्ज़ाम कब होगा वो किसी कैलेंडर में अभी तक मेंशन नहीं किया गया है। तो फ्रेंड्स, ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए एक और बात जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अभी अभी जो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम हुआ है ना, उसके बाद एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम होने वाला है। जब तक ये एग्ज़ाम हो नहीं जाते तब तक ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो है होना इम्पॉसिबल है। और साथ ही साथ जो एसएससी ये अपना एग्ज़ाम कैलेंडर दिया है ना, उसके बाद ये आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम 100% कन्फर्म हो गया कि ये उसके बाद ही होगा। तो अब क्वेश्चन आता है कि अपने पास कितना समय है। अपने पास जो अब समय बचा है वो नवंबर से पहले एग्ज़ाम नहीं होने वाला। ये 100% चीज़ कंफर्म हो गई। नवंबर के बाद ही एग्ज़ाम होगा, वो चाहे जब ले लें, लेकिन नवंबर के बाद जल्द से जल्द एग्ज़ाम होगा, ये चीज़ 100% कंफर्म हो गई है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जो ग्रुप डी की नई वैकेंसी आने वाली थी उसमें थोड़ा सा बदलाव आया है। और वो बदलाव इस कदर आया है कि जब तक ग्रुप डी का एग्ज़ाम नहीं होगा ये लोग नई वैकेंसी नहीं देंगे। कारण ये है कि जब तक वो क्लियर नहीं होगा तो ये फॉर्म भरवा ही नहीं सकते। कोई भी क्वेश्चन उठा सकता है कि आप तो सिर्फ बच्चों से पैसा लूटने के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक ग्रुप डी की नई वैकेंसी आने के कोई चांसेस नहीं है। लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम खत्म होगा उसके तुरंत बाद ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी और वो अच्छी खासी वैकेंसी रहने वाली है, इससे तो ज़्यादा ही रहने वाली है। तो आप सब तैयार रहिए और प्रिपरेशन में ऐसे लगिए जैसे ये एग्ज़ाम हो उसके तुरंत बाद उसका फॉर्म भरेगा और वो एग्ज़ाम में डिले नहीं होगा। क्योंकि इधर तो कोर्ट केस था और कोर्ट केस का जो मुख्य वजह है ना, उसका जो इम्पैक्ट पड़ रहा है एग्ज़ाम पे वो ये है कि कोर्ट केस चाहे जो भी हो, रेलवे ने ये चीज़ मान लिया है कि जो जो ग्रुप डी की वैकेंसी है वो टेक्निकल पोस्ट के लिए नहीं है। और इसके पहले आईटीआई लागू था, बीच में हटाया गया, फिर आईटीआई लाने की बात चल रही है। तो जो बच्चे विदाउट आईटीआई जो नॉन टेक्निकल बच्चे थे उनको भरा गया, काम तो वो भी कर रहे हैं। तो अगर काम वो सब कर पा रहे हैं तो इसमें टेक्निकल लाने की ज़रूरत क्या है। क्योंकि नोटिफिकेशन में जो चीज़ था उसके अलावा ये और कुछ उसमें नहीं कर सकते। इसलिए ग्रुप डी एग्ज़ाम पे कोर्ट केस का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। कारण कि एग्ज़ाम तो आपके होंगे पर वो जो कोर्ट केस है उसका असर आपके एग्ज़ाम पे नहीं पड़ेगा। कोर्ट का चाहे जो भी फैसला हो वो दोनों ही बच्चों के लिए होगा, किसी के लिए सेपरेटली नहीं होगा। तो इसलिए 10th या आईटीआई दोनों ही बच्चे ग्रुप डी का एग्ज़ाम देंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। कोर्ट केस का जो असर है बिल्कुल भी ग्रुप डी एग्ज़ाम पे नहीं पड़ने वाला है। और दूसरी चीज़ जो कन्फर्म हुई वो ये कि नवंबर से पहले एग्ज़ाम तो पॉसिबल ही नहीं है। और ऐसा क्यों है मैंने बाकायदा डाटा के अकॉर्डिंग आपको बता दिया कि कब किसका एग्ज़ाम है, तभी आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा। तो जस्ट टू बी श्योर अपने प्रिपरेशन को लेके कॉन्फिडेंट हो जाइए और प्रिपरेशन में लगे रहिए, आपका एग्ज़ाम होगा। पर अभी भी आपके पास 4 से 5 महीने पूरा का पूरा पड़ा हुआ है, आप तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। कुल मिला के अगर देखा जाए तो आपके पास मिनिमम 4 से 5 महीने हैं अपने प्रिपरेशन को और पुख्ता करने के लिए। तो जिन बच्चों का सिलेबस अधूरा रह गया था, इनकम्प्लीट रह गया था, जो थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट थे, उनके लिए अच्छा मौका है कि अपनी पढ़ाई को पूरा करें और इस वैकेंसी में अपने सिलेक्शन को पुख्ता करें। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि सर एग्ज़ाम इतना आगे चला गया, हम अपनी तैयारी को डिले कर दें, छोड़ दें, नहीं। अगर आप ये तैयारी जारी रखते हैं ना तो जो आने वाला वैकेंसी है ना उसमें आप अच्छा स्कोर पाइएगा। अगर किसी कारणवश इसमें अगर रह जाते हैं, भगवान ना करे ऐसा हो, पर अगर इसमें आप रह जाते हैं तो अगली वैकेंसी आएगी उसमें आप अपने प्रिपरेशन को लेके कॉन्फिडेंट रहिएगा और उसमें आप 100% सिलेक्शन लेके जाइएगा। खैर, मैं चाहता हूं कि आप सबका सिलेक्शन इसी में हो, पर मैं ये एक पहलू बता रहा हूं कि ये चीज़ भी हो सकती है। और कहीं ना कहीं आपको ज़िंदगी दोबारा मौका दे रही है कि आप और बेहतर करके इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, मेहनत करिए, लगे रहिए। एग्ज़ाम नवंबर के पहले बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है कि आप इस समय में अपनी तैयारी को और मजबूत करें और उन चीज़ों को फोकस करें जो आपके लिए एक्चुअल में प्रिपरेशन के लिए ज़रूरत है। बहुत सारे दोस्त हैं जिनका वो टेस्ट सही से नहीं दे पा रहे हैं, जिनके स्कोर नहीं बढ़ पा रहे हैं टेस्ट में, तो ऐसे बच्चों के लिए बहुत ही सुनहरा और अच्छा मौका है। और मुझे लगता है 60% से ज़्यादा बच्चे इसमें फ्रेशर्स होंगे जो नए बैठेंगे। आप भी उन लोगों के साथ कम्पीट कर पाइएगा जो कई सालों से तैयारी कर रहे हैं।
क्योंकि ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए महज 5 से 6 महीना ही चाहिए होता है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती है। और वो समय अब से भी अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आपको मिलेगा और 100% मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी एक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों के लिए ज़रूरी थी। आप अपने एग्ज़ाम डेट को लेके कंफर्म हो गए कि कब होने वाला है, उससे पहले तो नहीं होने वाला है। बाकी फ्रेंड्स, अपने मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ऐसी कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो मैं आपको जानकारी अपने वीडियो के थ्रू ज़रूर दूंगा, इसलिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि जो भी नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिले। और ये जानकारी बिल्कुल ऑथेंटिक और रियल है, इसमें कोई फेक नहीं है।